वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी नाम प-ठ-न अक्षर से शुरू हो रहा है और आप कन्या राशि के व्यक्ति है। तो आज का यह कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं कि राहु पिछले 1.5 साल से आपके 8वें भाव में विराजमान होकर आपके जीवन को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, लाभों से दूर ले जा रहे हैं। जब वह 30 अक्टूबर 2023 को 2:13 पर गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे, क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी दिल्ली तो बहुत दूर है, अक्टूबर महीने की तो अभी देर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी बड़े बड़े अवधि वाले ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो वह कुछ महीने पहले ही उनका प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। राहु 18 महीने, गुरु 1 वर्ष, तो शनि 2.5 वर्ष में जब जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका कुछ शीघ्रतया फल मिलता है। वैसे तो कन्या राशि वाले व्यक्ति पृथ्वी तत्व युक्त दक्षिण दिशा से लाभ लेने वाले अब शुद्ध रूप से अवसरवादी है। आप देखने में कोमल, सौम्य आकृति, शांत स्वभाव युक्त सत्व गुण होते हैं। आपको पारस्परिक संपर्क स्थापित करने की अनोखी कला तो आती ही है, साथ में आप बौद्धिक क्षमता के मालिक होते हैं। अपने आप में सीमित रहकर भी लोकप्रिय कैसे बने वह आपसे भला और कौन जान सकता है। लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाने तक आप तो स्वयं शांति से नहीं बैठते, लेकिन दूसरों को भी शांति से नहीं बैठने देते। देश काल परिस्थिति अनुसार स्वयं को ढालने की कला होने के बावजूद भी राहु ने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है। आपको 1.5 साल से सुख के लिए तरसा दिया है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। राहु आपके 8वें भाव में बैठे हैं। वह बैठकर आपके प्रत्येक कार्य, योजना एवं प्रत्येक इच्छा को मार रहे हैं। आप अपने शरीर की देखभाल उचित तरीके से कर रहे थे, खाने पीने का ध्यान भी रख रहे थे, फिर भी डायबिटीज में वृद्धि हो रही थी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। राहु स्वास्थ्य में पैसा खर्च करवा रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य बने रहे, इसलिए आपने सावधानी रखी, इनके लिए प्रयास भी किया, फिर भी न तो जीवन साथी आपको समझ पा रहा है और न तो आप घर में होने वाले कलह को रोक पा रहे हैं। आप शक्ति व ऊर्जा से भरे रहकर आत्मविश्वास से कार्य तो शुरू कर देते थे, करते थे, व्यापार में वृद्धि के लिए प्रयास भी कर रहे थे, फिर भी आकस्मिक नुकसान आर्थिक दृष्टि से आपको बर्बाद कर रहा है। किस्मत आपको भरपूर धन लाभ के लिए अवसर भी दे रही है, फिर भी न तो उन अवसरों का आप लाभ ले रहे हैं, लाभ मिल रहा है, ऊपर से हानि, धोखा और मानसिक चिंताओं के भंवर में राहु ने फंसा दिया है। राहु पिछले 1.5 साल से आपके 8वें भाव को प्रभावित करने से विदेश यात्रा के अवसर तो मिल रहे थे, विदेश में निवास भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक संघर्ष करवा रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन व्यय हो रहा है। राहु ने आपको अपनों से दूर कर दिया। आपकी संतान भी अब बात मानने से इनकार कर रही है। जो कभी आपकी सलाह पर निर्भर रहते थे, वही आज आपको सलाह दे रहे हैं। राहु की सप्तम दृष्टि ने धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार, प्रेम, यहाँ तक मित्र से मिलने वाले लाभ में अवरोध उत्पन्न किया है। यहाँ तक मान सम्मान में ठेस, यात्रा में कष्ट, वाहन में नुकसान, मानसिक पीड़ा को लेकर राहु ने आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। लेकिन अब 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे। आपकी कुंडली के 12 भावों में से मुख्य 5 भावों पर राहु ने जब पूर्ण रूप से लोप कर दिया था, वह जब अनलोक होगा, खुले होंगे तो आपको किस तरह से लाभ देने लगेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको घर, परिवार, सहोदर के साथ आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वह प्रेम, स्नेह प्राप्त होगा। आपको ध्यान, वक्त और प्यार की जरूरत है, वह प्राप्त होगा।
जीवन साथी को भी भविष्य की चिंता और दूरी का एहसास आपके नजदीक लाएगा। 8वां भाव राहु के प्रभाव से मुक्त होने पर आकस्मिक नुकसान जो आपकी मानसिक चिंताओं में वृद्धि कर रहा था, वह खत्म होने से आप प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे चुनाव करेंगे और सही कदम उठाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा और पैसे का सुगम प्रवाह हासिल होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जीवन को पूरी जिंदादिली से जीने की ख्वाहिश पूर्ण होती नजर आएगी। राहु की सप्तम दृष्टि का प्रभाव खत्म होने पर आपको सिर्फ प्यार और परिवार ही नहीं, बल्कि नए प्रोजेक्ट के लिए, नई जिम्मेदारी के लिए, नए व्यापार के लिए भी अच्छा समय मिलेगा। आप पैसा लगाने के लिए इच्छुक होंगे। आप जिस काम को करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। राहु आपका पथ प्रशस्त करेंगे। माता पिता अपनों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च हो रहा था, अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, वह मुसीबतें खत्म होने पर धन का संचय होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप धीरे धीरे इन सब से बाहर निकल जाएंगे। आप भी मूलभूत सुविधा के साथ भौतिक सुविधा जैसे घर, गाड़ी, ऑफिस का लाभ ले पाएंगे। लंबे समय से अटके पड़े हुए मामले जो अनसुलझे हुए हैं, यहाँ तक आपके जीवन में चल रहे विवादों और समस्याओं का भी समाधान होगा। राजनीति, स्थान, सरकारी कचहरी, कार्यालयों से संबंधित कार्य सिद्ध होंगे। राहु प्रत्येक क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में बार बार रुकावटें आ रही थी। मित्रों का, प्रतिस्पर्धियों का तो कारोबार सुचारू रूप से चल रहा था, उनकी ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन न तो आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, न तो आपके पास ग्राहक आ रहे हैं। अगर आप डील भी करने पहुंच जाते थे तो एंड मौके पर बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, काम नहीं होता था। तो यह स्थिति अब पूर्ण होगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपको मिलने वाली प्रसिद्धि, प्यार एवं धन की आवक बुलंदियों को छू लेगी। नौकरी में फायदे मिलेंगे। ऊपरी आमदनी प्राप्त होगी। बोनस या वेतन वृद्धि के रूप में उपहार या फिर उत्तराधिकार मिलने की भी स्थिति प्राप्त होगी। राहु जब कर्म भाव को अनलॉक करेंगे तो बिजनेस में अप्रत्याशित रूप से धन देंगे, आपको मालामाल करेंगे। विदेश में हो रहे संघर्ष को खत्म करेंगे। जिन्होंने विदेश में व्यापार शुरू किया था और प्रगति का इंतजार कर रहे थे, तो वह प्रगति प्राप्त होगी। अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आप पास हो जाएंगे। आपको नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो स्थानांतरण भी होगा। सप्तम भाव में राहु आपको भावना से बाहर निकालकर व्यवहारिक बनाएंगे। आप अपने निर्णय खुद लेने लगेंगे और आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास बढ़ेगा। राहु आपके चतुर्थ भाव को अनलॉक करेंगे तो संपत्ति के द्वारा नई आवक खड़ी कर सकेंगे। नई पुरानी संपत्ति को खरीदने और बेचने से भी लाभ मिलेगा। खरीदे हुए वाहन आपको लाभ देंगे, उसमें आपका मन आनंदित होगा। यानी राहु मेष राशि को छोड़ते ही आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। वीडियो अभी लंबा हो रहा है, इसलिए अभी पूर्ण कर रहा हूं। आप जानना चाहते हैं कि 30 अक्टूबर को राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका फल कन्या राशि के लिए पर्सनली क्या होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं बातचीत भी कर सकते हैं। तो वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आने वाले समय के बारे में मैं जानकारी भी दूंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनार।